हे गाइस, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में जेई मेन 29 जनवरी का शिफ्ट वन का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराने वाला हूँ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दे रखा है? अ बॉडी ऑफ मास 100 kg ट्रेवल्ड 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इफ म्यू इज इक्वल टू दिस, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज हैपनिंग सरफेस। मतलब मोशन इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, तो वर्क डन ऑन द अगेंस्ट द फ्रिक्शन बताना है। तो मान लीजिए ये वाला आपका ग्राउंड है, वैसे 100 kg का ये मास है। तो अगर कुछ v वेलोसिटी से इनिशियली ये मूव कर रहा होगा, फाइनली यहाँ पर v फाइनल 0 हो गया। v फाइनल ये v इनिशियल कुछ होगा और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा म्यू एन के बराबर। तो म्यू दे रखा है 0.4 इंटू एन की जगह पर एम जी, यानी कि 100 इंटू 10। तो यहाँ से अगर वर्क डन निकालना है तो हमको लगाना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन नेट वर्क डन बाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो एक ही फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल में तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम की जगह पर 100 इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। अब ये वाला चाहिए वी इनिशियल, तो वी इनिशियल निकालने के लिए न्यूटन का इक्वेशन लगा देंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2 ए की जगह पर ये म्यू जी हो जाएगा, यानी कि 0.4 10 इंटू एस। एस की जगह पर 10 मीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, इंटू 10। अच्छा, ये निगेटिव में होगा तो यहाँ से भी इनिशियल स्क्वायर आ जाएगा आपका ये एक जीरो से यहाँ, ये 10 से 10 गया, यानी कि 4 8 दहा के 80, यानी कि भी इनिशियल स्क्वायर की जगह पर -80 आ जाएगा, यानी कि माइनस हाफ इंटू 100 इंटू -80। अच्छा, ऐसा है कि v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यू स्क्वायर प्लस यू तो 0 है, v फाइनल ये 0 0 इज इक्वल टू यू इनिशियल स्क्वायर, मतलब v इनिशियल स्क्वायर तब जाके यहाँ पर माइनस लगाते, क्योंकि v स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस आता नहीं, यानी कि -80। यहाँ से v इनिशियल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 80। तो यहाँ पर ये वाला होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो निगेटिव में ही आएगा, तो आ ही गया ये 50 8/40, यानी कि 4000 जूल। ये आ गया। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है, यानी कि पॉजिटिव में 4000 जूल आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर गलत हो गया था, ये यहाँ सही कर दिए। वी फाइनल को 0 लिए, वी इनिशियल निकालना था हमको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग सेम वेट एट सेम distance above and below the surface of the earth, then find its distance from the surface of the earth। तो मान लीजिए ये आपका surface of the earth है, ये तो स्फीयर बनाना पड़ेगा, एक मिनट। ऐसा है कि एक स्फीयर है और आर रेडियस का मान लीजिए, तो बोल रहा है कि मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर इसका जो वेट है, वेट कितना लिखेंगे एक्स डिस्टेंस पर, इसका m इंटू जी। तो m इंटू जी की जगह पर g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह x अंदर पे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले से m इंटू जी की जगह पर g इंटू एम इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर का क्यूब होता है ये फॉर्मूला। अब इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ये एम से एम चला जाएगा, जी एम से जी एम गया, तो इसे हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स आर। और एक बार इसको जब हम करेंगे तो आर क्यूब प्लस यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर नहीं, आर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स आर स्क्वायर। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर से सब में हो गया, अब एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर आर। अच्छा, ये आर क्यूब है यहाँ पर,
तो आर क्यूब से आर क्यूब गया। अब अच्छे से देखिएगा तो सब में एक्स एक कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेके इधर जीरो कर दिए, एक्स बराबर जीरो भी एक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से जीरो इज इक्वल टू आर एक्स प्लस टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आर। एक्स सब में से एक एक कॉमन कर ली। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला के टू एक्स आर और एक्स आर, तो उधर होगा माइनस एक्स आर, तो इधर आएगा प्लस आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मान लीजिए एक्स में इक्वेशन लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करिएगा क्वाड्रेटिक, तो एक्स ही तो निकालना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पर वन इंटू सी की जगह पर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए की जगह पर वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आर प्लस, अच्छा माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा फाइव इंटू आर डिवाइडेड बाई टू, यानी आर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो रूट फाइव माइनस वन बाई आर, यानी कि ऑप्शन टू करेक्ट है। वो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिडर टू स्टेटमेंट्स, अ कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट डिप्ड इन हॉट वाटर एंड देन डिप्ड इन कोल्ड वाटर, द राइज इज हायर इन हॉट वाटर। क्या होता है कि जो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के, और सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर कम होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा मतलब कोल्ड का ज़्यादा होगा, तो राइज इन कोल्ड वाटर ही से पढ़ रखा है, इसलिए स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्टेंस s1 इन p-1 सेकेंड्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब u0 है यानी कि हाफ a इंटू टी स्क्वायर यानी कि p-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड मतलब s2 कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, p सेकेंड पे, तो हाफ a इंटू पी स्क्वायर। पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 कितने होगा, तो मान लीजिए t में होगा s1 प्लस s2 इक्वल टू ये u तो जीरो ही होगा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू, इसी को इक्वल कर लेंगे हाफ a इंटू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस वन माइनस टू पी। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ हाफ ए से हाफ ए गया टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सेम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन इलेक्ट्रॉन एच अपॉन मास ऑफ, अभी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये दोनों इक्वल है तो इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच से एच गया, रूट से रूट गया, टू से टू गया। निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप ये सुने होइएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 835 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, इफ द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ टू पार्टिकल इज सेम। ये तो बहुत आसान है, द रेशियो ऑफ देयर टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर, और पाथ सेम है इसका मतलब रेडियस सेम है, यानी कि v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर बराबर 3 4 है। तो v1 बाई v2 आ जाएगा आपका v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं।
A capacitor having capacitance of 100 microfarad is charged with a potential difference of this is connected to an inductor of inductance this to find the maximum current. तो पहले जब चार्ज हो गया तो एनर्जी मैक्सिमम कुछ स्टोर हुआ होगा जो कि होगा हाफ सी 100 इंटू वी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर इंटू ये 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह पर इज इक्वल टू, अब ये एनर्जी कंजर्व करा देंगे इक्वल टू हाफ एल की जगह पर 10 इंटू 10⁻³ इंटू तो आई का स्क्वायर। अब ये हाफ से ये हाफ गया और यहाँ से ये 10⁻³ से ये 10⁻, यहाँ -3 और उसके बाद में ये 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 10⁻³ नीचे जाएगा, ये 10 से यहाँ कटेगा तो 100 आ जाएगा तो आई स्क्वायर यानी कि आई इज इक्वल टू 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। ये ऑप्शन 4 में दे रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन ये साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो वर्क डन सीधा सीधा दिख रहा है पीवी ये दिया हुआ है यानी कि एरिया ही होगा वर्क डन का हाफ बेस आपका 7 - 3 4 इंटू 9 - 3 यानी कि 600 यानी कि 2 to the 4 यानी कि 1200 जूल। यही होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। If a biconvex lens of material of refractive index this has a focal length of this, then its focal length when it is submerged in a medium of this। तो focal length का फॉर्मूला होता है any medium by mu of that medium -1 into 1/r1 -1/r2। तो जब ये एयर में है बाई कन्वेक्स है दोनों तरफ से तो ये 1 एयर में से r निकालेंगे तो 1/20 इज इक्वल टू μ2 यानी कि μ2 ऑफ द लेंस 1.5/1 -1 इंटू 1/r1। r1 इधर से देखें तो पॉजिटिव लेंगे यानी कि 1/r माइनस 1/r2 इस साइड में है यानी कि नेगेटिव तो -1/r। तो ये हो गया 1.5 - 1.5 इंटू ये 2/r हो जाएगा। ये 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 गया यानी कि यहाँ से r का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। अब r का वैल्यू आ गया तो जब इसी को वाटर में डाल दिया यानी कि साइड में हो गया 1/2 ये 1/f इन वाटर इज इक्वल टू 1 मतलब μ2 कितना है 1.5/μ1 1.6 - 1 इंटू 1/r1 ये 2/r ही आएगा यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 20 लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 10 का ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा 1.5/1.6 -1 तो क्या रहा है मेरा 1/-1/160 यानी कि फोकल लेंथ इन वाटर आ -160 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन तो पूछ रहा है करंट ये चार्ज फ्लो तो ये होता है I इक्वल टू dq/dt। तो dq इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू dt इंटीग्रेशन लगा देंगे फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए पूछा है तो I dt इक्वल टू I की जगह पर I0 है I0 की जगह पर 20 प्लस बीटा की जगह पर 3 इंटू टी का इंटू dt इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तक यानी कि 20t प्लस 3t² / 2 फ्रॉम 0 to 10 जब रखेंगे तो 20 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 - 0 यानी कि ये हो जाएगा 200 प्लस ये 50 यानी कि 5 - 15 150 ये हो गया 2 + 1 300 350 कूलम यानी कि 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ए in the voltage regulator circuit shown below the reverse breakdown voltage of Zener diode is इतना इसके अक्रॉस यानी कि 3 वोल्ट तो फाइंड द करंट थ्रू द Zener diode। Zener diode के थ्रू करंट पूछा है यानी कि इधर 3 वोल्ट आ गया तो इधर आएगा 7 वोल्ट तो यहाँ पर करंट बैटरी के थ्रू कितना हो जाएगा करंट थ्रू द बैटरी 7 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम यानी कि 7 मिली एम्पियर और यहाँ पर करंट हो जाएगा 3/2 किलो ओम यानी कि 1.5 मिली एम्पियर इधर जा रहा है आपका इसमें
1.5 मिली एम्पियर, इधर से आ रहा था 7, यानी कि करंट थ्रू जीना डायोड क्या हो जाएगा 7 माइनस 1.5, यानी कि 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 0.5 5.5 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कंसीडर द सर्किट ऑन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 10, ये वाला 10 है, तो शंट का रेजिस्टेंस पूछा है, इसमें जा रहा है 3 मिली एम्पियर, तो 8 इधर से आ रहा है तो 8 माइनस 3 मिली एम्पियर इधर जाएगा, इसको एस इंटू वो पोटेंशियल दोनों का बराबर कर देंगे, तो एस इंटू 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1000 मिली एम्पियर को एम्पियर में कर दिए, इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 इंटू इसका ये इसमें जो करंट जा रहा है 3 डिवाइड बाई 1000, तो एस निकल जाएगा आपका यहाँ से 10 इंटू 3 बाई 1000, इसको जब सॉल्व करके उधर भेजेंगे तो 10 डिवाइड 1000 डिवाइडेड बाई ये 8000 माइनस 3, 8 माइनस बराबर 7997, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 30 बाई दिस 75 इंटू 10⁻³ ओम, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। A particle executing simple harmonic motion along x-axis के along with amplitude a, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट x बराबर 1/2। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता ही क्या है, हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर बाई 9 अपॉन ये आपका टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर से भी ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/9, यानी कि 9 माइनस 1 बराबर 8/9, ये ऑप्शन 1 में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। A solid sphere of radius 4a with center at the origin, मान लीजिए ये है ऐसा 4a है इसका रेडियस, यहाँ पर 4a होगा, इधर भी -4 है, पूछ रहा है तो 2 चार्जेज -2 एट -5 a,0, यहाँ पर है -2 बाहर है, 3a पर है 5 तो पूछ रहा है फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड है 5q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू x3 बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन गया, q से q गया, x इज इक्वल टू 5 वैल्यू आ गया। और क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। ये सब आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इज इक्वल टू 2 से जा रहा है n इज इक्वल टू 1 में, तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेंगे डेल्टा आई, उसके बाद में उससे वेवलेंथ निकालेंगे, एनर्जी से वेवलेंथ, वेवलेंथ से आपका वो डी ब्रॉगली लगा के वेलोसिटी आ जाएगा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 1/L1²। अच्छा ऐसा है कि एनर्जी आपका ये जब अंदर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज ही होगा, तो 1 - 1/4 यानी कि -13.6 इंटू 1 - 1/4 यानी कि 3, तो 13.6 इंटू 3/4 ये हो गया आपका 10.2। 10.2 पॉजिटिव में ले लेते हैं। ये क्या है कि इतना एनर्जी, अब इसको इक्वल, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये होता है फॉर्मूला 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर आएगा, तो इसको लैम्डा इन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा इन मीटर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1240 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 10.2, ये हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू मास दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁹,
अब एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 1.8 इंटू 10⁻27 10⁻⁻9। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा आपका 6.63 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 1.8, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.02 मीटर पर सेकेंड। और ये 10⁻⁻ वाला सब अपने आप ही कट जाएगा जीरो मिला के, इसलिए 3.02 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इन अ कंटेनर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर टेकन, तो रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हैं, यानी कि पीवी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो प्रेशर मतलब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 1 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 16, ऑक्सीजन लेना है केवल ओ, तो क्या हो जाएगा 16। अच्छा अगर O2 लेंगे तो क्या होगा 32 होगा, गैस है तो गैस है तो ये नहीं लेना चाहिए, क्या होगा हाँ 1/2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि ऊपर 32 चला जाएगा 32/2, तभी 16, ये 16 ही करेक्ट है, ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इन अ कन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसे होगा, जैसे कन्वेक्स मिरर इधर से मतलब हो, तो आपका द मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इस साइड में अंदर कलर है, इधर ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन दे रखा है, हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 1 माइनस बी का वैल्यू यहाँ से निकल गया माइनस, अच्छा 2/u, यानी कि बी इक्वल टू -2/u, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v की जगह पर -2/u प्लस 1/u, ये हो जाएगा -2/u, यहाँ होगा तो -1/u, यानी कि इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। A solid cylinder is placed gently over an inclined plane of inclination 60 degree. The acceleration of cylinder when it start rolling without slipping is this, where mu is this, तो ऐसा कुछ है 60 डिग्री, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का g sin थीटा, g इंटू साइन थीटा की जगह पर √3/2 on 1 प्लस आई, यानी कि mr²/2 इंटू mr², ये हो जाएगा पर एक 2 जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 गया, यही पूछा था एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स का वैल्यू 3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे u दे रखा है, तो पूछ रहा है फोर्स एट x = 6, तो फोर्स निकाल लेंगे -∂u/∂x i, जी उसी तरह करते ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 3 × 2 = 6, यानी कि बढ़ जाएगा, तो 3x प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5j, यहाँ पर i प्लस z के रिस्पेक्ट में सबको कर रहे हैं, यहाँ पर y वाला टर्म होता तो मतलब ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट एक मतलब x के लिए सबको करेंगे, y के लिए सबको चेक करेंगे, भले 0 हो जा रहा है तो क्या है z के लिए +6k। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 18i प्लस 5j प्लस 6k। अब वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आएगा आपका √385 = 19.6 वैल्यू होगा इसका।
सो गाइज ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।